नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, उम्र है आपकी लगभग 40 वर्ष। सवाल आपका केवल एक था कि संतान उत्पत्ति, संतान प्राप्ति, संतान सुख आपको कब तक मिलेगा। तो यहाँ पर आपके इस सवाल के जवाब का सवाल का जवाब देने का प्रयास करते हैं और यहाँ पर हमको आपके हाथ की रेखाओं में क्या कुछ दिखता है, क्या कुछ समझ में आता है, वो सारी की सारी जानकारी आपको बताने की कोशिश भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इनकी रेखाओं का विश्लेषण शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से धनुष आकार रेखा बनती हुई दिखाई पड़ती है। ये देखिए, जब यहाँ पर ऐसी धनुष आकार रेखा होती है तो व्यक्ति को समझदार समझा जाता है। ऐसा व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेने वाला होता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, किसी की बातों में आकर, गुस्से में आकर या फिर आवेश में आकर ऐसा व्यक्ति कभी भी कोई भी निर्णय गलत तरीके से नहीं लेता है। तो कुछ इस तरीके के लक्षण, तो कुछ इस तरीके के संकेत यहाँ पर मुझको दिखाई पड़ते हैं और समझ में आते हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे ग्रह पर्वतों को लेकर, ग्रह पर्वत आपके बारे में यहाँ पर हमको क्या क्या बताते हैं। सबसे पहला है आपके हाथ में आपका बुध पर्वत। बुध पर आपके हाथ में 2 और 3 सीधी खड़ी रेखा साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। जब यहाँ पर ऐसी रेखाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति सफल व्यापारी होता है। व्यापार को लेकर लक्षण बहुत ही शुभ होते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर बिजनेस सेंस बहुत अच्छा होता है। लोगों से अच्छी बातचीत, अच्छे खासे लोगों में जानकारी होती है। व्यक्ति को पता होता है मुझे कहाँ पर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो कुल मिला के बुद्ध को लेकर, बुद्ध से हमको व्यक्ति के बातचीत, व्यक्ति की जानकारी, व्यक्ति के बोलने का ढंग, व्यक्ति की मैनेजमेंट स्किल्स और व्यक्ति की व्यापारिक क्षमता का पता चलता है। तो ये सारे लक्षण मुझे आपके हाथ में शुभ और अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें जीवन में और अच्छी बनी रहें तो ऐसे व्यक्ति को भगवान श्री गणेश और माँ सरस्वती की आराधना बताई जाती है। इनकी भक्ति, इनकी आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में बुद्ध के शुभ प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये अच्छे हैं और बढ़िया हो जाए, इसलिए आपको इनकी भक्ति करनी रहेगी। आपको इससे लाभ अवश्य मिल जाएगा। सूर्य का जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा दबा हुआ है, जो कि टाइम पर सफलता ना मिल पाना, काम में देरी होना, काम अटकना, इन चीज़ों को दिखाता है। लेकिन जब दबे हुए सूर्य पर्वत पर भी यहाँ पर आपके हाथ में इस प्रकार सीधी खड़ी लंबी सूर्य रेखा हो तो यहाँ पर ये दिखाता है कि व्यक्ति के काम कितने बिगड़े, कितने अटके, लेकिन व्यक्ति अंततः सफलता व्यक्ति को मिलती है। और ये सूर्य रेखा यहाँ पर एक नहीं 2-2 सूर्य रेखाओं का होना व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छी खासी फाइनेंशियल सक्सेस को दिखाता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाता है। अंत में जब फुर्क बन जाए तो इस बात को कन्फर्म ये कर देती है कि व्यक्ति पैसे को लेकर अत्यधिक सफल होता हुआ देखा जाएगा। ये रेखा पिता के अच्छे कर्म, पिता के आशीर्वाद, पितृ पूर्वजों के आशीर्वाद को भी दिखाती है। जब यहाँ पर ये रेखा हो तो व्यक्ति को अमावस के दिन पितृ पूर्वजों के नाम से गरीब लोगों को खाना खिलाना, दान दक्षिणा करना, यानी पितृ पूर्वजों के नाम से जितना हो सके दान दक्षिणा कीजिए, आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। ये कर्म ऐसे होते हैं कि व्यक्ति अगर ये कर्म करे तो शुभ सूर्य पर्वत के सारे नेगेटिव प्रभाव जो है वो चले जाते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ कि सूर्य दबा हुआ है, फिर ये थोड़ा थोड़ा आपको समतल या उठता हुआ दिखना शुरू हो जाएगा। तो कुछ ये लक्षण यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में शनि पर्वत को लेकर। शनि पर आपके हाथ में यहाँ पर सीधी खड़ी भाग्य रेखा है, जिसमें से एक शाखा यहाँ निकलती है, एक शाखा यहाँ निकलती है, 2-3 शाखा यहाँ निकलती है। जब भाग्य रेखा इतनी बढ़िया, इतनी मजबूत हो, पेड़ की तरह फैली हुई हो, तो ये बहुत ही शुभ लक्षण व्यक्ति की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हिसाब से देखा जाता है। यहाँ पर ये समझ में आता है कि व्यक्ति का बुढ़ापा ऐसा रहेगा कि व्यक्ति 1, 2, 3 या 4 से 5 जगहों से पैसा कमा रहा होगा। व्यक्ति के पास रेंटल इनकम आ रही है, व्यक्ति के पास इन्वेस्टमेंट से फायदा हो रहा होगा। इसके अलावा ये बुढ़ापा बहुत ही सही देता है, बुढ़ापा बहुत ही कंफर्टेबल होता है। बुढ़ापे के अंदर आर्थिक तंगी, गरीबी व्यक्ति को नहीं होती है, ओल्ड एज बड़ी सही कंफर्टेबल होती है। जब शनि का चित्र ऐसा होता है तो व्यक्ति को शनिदेव की 7.5 ढैया जो निकलती है वो ज़्यादा नुकसान नहीं देकर जाती है। व्यक्ति आराम से शनिदेव की 7.5 ढैया को काट लेता है। इसके अलावा व्यक्ति अगर ब्याज पर पैसा उठाए, उधार दे, तो वो चीज़ भी ज़्यादा नुकसान नहीं देती है। ऐसे व्यक्ति अगर कमीशन बेस कोई काम करे तो वो भी अच्छा खासा चलता हुआ देखा जाता है। स्टील, कोयले से जुड़ा काम अगर व्यक्ति करे तो भी व्यक्ति को जीवन में बड़ी सफलता आराम से मिल जाती है। इस हाथ में सफलता वैसे भी है, अगर इनसे जुड़ा काम न करें तो भी सफलता है। पैसे को लेकर इस हाथ में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, कोई भी ऐसी रेखा नहीं है जिसको देखकर मैं ये बोलूँ कि हाँ जी गरीब रह जाएंगे या पैसा नहीं कमा पाएंगे। यहाँ पर फाइनेंशियल सक्सेस बहुत ही बढ़िया मुझको समझ में आ रही है। इसके बाद बात करेंगे बृहस्पति पर्वत की तरफ। ये है आपके हाथ का बृहस्पति पर्वत। यहाँ पर स्क्वायर बना हुआ है। स्क्वायर जब बनता है तो यहाँ पर तो मैंने बोला कि अमावस के दिन दान दक्षिणा कीजिए, लेकिन जब यहाँ पर स्क्वायर बन जाए तो समझ जाए कि व्यक्ति जितना ज़्यादा दान दक्षिणा करेगा। अब दान दक्षिणा करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि रुपया बांटिए, पैसा बांटिए, कुछ और बांटिए, नहीं। केवल अन्न बांटिए, खाद्य पदार्थ, खाने की वस्तु, जिससे गरीब लोगों का, असहाय का पेट भर सके। किसी जानवर को खाना खिलाइए तो समाज सेवा, जन कल्याण, पशु कल्याण ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत लाभकारी होता है। पशु कल्याण के रूप में कुछ मत कीजिए, केवल अन्न का दान कीजिए, खाने की वस्तु का दान कीजिए, जिनको भी आप कर सकते हैं उनके लिए ये बताया जाता है। अगर ऐसा व्यक्ति हफ्ते भर में एक बार, मतलब व्यक्ति हर हफ्ते नियम बनाए कि वो हफ्ते में एक बार अनाथ आश्रम के छोटे बच्चों को खाना खिला कर आएगा या वृद्ध आश्रम के बड़े बूढ़ों के लिए कुछ खाना बनाकर लेकर जाएगा, उनको खिला कर आएगा, तो ये चीज़ बहुत लाभकारी होती है। ऐसा व्यक्ति जितना ज़्यादा अन्न का दान करेगा, ऐसे व्यक्ति को सफलता उतनी ही तेज मिलती
है। इस बात को आप कभी भी नोट कर लीजिएगा। आप 2 महीने गरीब लोगों को खाना खिलाकर देख लीजिए, तीसरा महीना ना आपका भाग्योदय तेज हो, आपके काम बनने स्टार्ट हो जाए, रुकावटें हटनी स्टार्ट हो जाए, ये चीज़ें आपको दिखेंगी। तो ऐसा व्यक्ति जितना ज़्यादा अन्न का दान करता है, परमात्मा की कृपा उतनी ही बनी रहती है और व्यक्ति ये कर्म करते करते भी अंत में मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ देखा जाता है। तो कुछ इस तरह के संकेत यहाँ पर दिख रहे हैं। जनरली द्वार पर कोई भी व्यक्ति आए, खाली हाथ ना जाए, अन्न का दान हो, गुरुओं की सेवा, घर के बड़े बूढ़ों की सेवा, ये चीज़ें बहुत मेन ऐसे व्यक्तियों को बताई जाती हैं जिनके हाथ में ये रेखा होती है तब। इसके बाद ये है आपके हाथ का मंगल। मंगल पर आपके हाथ में थोड़ी सी आड़ी रेखा, जो कि व्यक्ति को मेंटल टेंशन, मेंटल स्ट्रेस, टेंशन और परेशानी देती है। व्यक्ति के जिनमें टेंशन आती है, मंगल का क्षेत्र थोड़ा सा उभरा हुआ है, जिस वजह से अगर पैतृक संपत्ति है तो उसको मिलने में दिक्कत, परेशानी, देरी या उसमें बेईमानी होना, ऐसा देखा जाता है। ये रेखा व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से नुकसान और टेंशन देती है। बुढ़ापे के अंदर शरीर कष्ट देता है। कुछ इस तरह की नेगेटिविटी यहाँ पर देखी जाती है जब हाथ में मंगल इस प्रकार के हो तब। इसके बाद अगर यहाँ पर आएंगे तो ये है आपके हाथ का शुक्र पर्वत। यहीं से व्यक्ति का परिवार, संतान सुख, लग्जरी और कंफर्टेबल लाइफ यहीं से देखी जाती है। शुक्र पर्वत मुझे आपके हाथ में बहुत ही बढ़िया दिखता है। यहाँ पर संतान सुख को लेकर केवल एक ही बड़ी और विशेष रेखा है, जिस वजह से संतान की संख्या बड़ी कम देखी जाती है और यहाँ पर संतान सुख के लिए रेखा है, जिस वजह से संतान सुख की प्राप्ति आपको होगी। उपाय मुझसे पूछ लीजिएगा, उपाय मैं आपको पहुँचा दूंगा। अगर आप उपाय लगन से मेहनत से करते हैं तो उपाय करने के 1.5 से 2 साल के अंदर आपको खुशखबरी प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जब ये सीधी खड़ी रेखा भी हो तो ऐसे जातक को इन्वेस्टमेंट से बड़ा फ़ायदा मिलता है। यहाँ पर जब आड़ी रेखा हो तो व्यक्ति की लाइफ लग्जरियस और कंफर्टेबल भी देखी जाती है। तो कुछ ये संकेत, ये लक्षण यहाँ पर देखते हैं और समझ में आते हैं। केतु और राहु, ये दोनों ग्रह यहाँ पर मुझको केवल ठीक दिखाई पड़ते हैं। इनको लेकर कोई नकारात्मकता नहीं है और कोई ऐसी भी रेखा नहीं है जो ये बोले कि हाँ जी ये ग्रह दोनों बहुत बढ़िया आपको प्रभाव देंगे। बात करते हैं चंद्र पर्वत को लेकर। यहाँ पर आपके हाथ में सीधी खड़ी एक रेखा है जो कि व्यक्ति को यात्राएं देती है और व्यक्ति की यात्राएं सफल भी हो जाती हैं। बाहरी मंगल का चित्र मुझको यहाँ पर आपके हाथ में केवल ठीक और सही दिखाई पड़ता है। तो ये है आपके हाथ के 9 ग्रह। 9 के 9 ग्रहों का क्या प्रभाव है। अगर 9 ग्रह देखे जाएँ तो बुध बहुत बढ़िया है, सूर्य पर थोड़े से उपाय आपको करने की जरूरत है, शनि ठीक है, बृहस्पति बढ़िया, मंगल को लेकर नेगेटिविटी है, शुक्र भी अच्छे हैं, बाकी ग्रह भी सारे के सारे बढ़िया दिखाई पड़ते हैं। अब अगर बात करते हैं रेखाओं के बारे में, रेखा आपके बारे में यहाँ पर हमको क्या क्या बताती है। सबसे पहला तो देखिए ये है आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी है, जिस वजह से जैसा मैंने बोला था कि इस हाथ में फाइनेंशियल सक्सेस है, तो मैं फिर भी यही बोलूँगा कि यहाँ पर मुझे आपकी भाग्य रेखा को देखकर समझ में आया कि ऐसा जब तक जीवन काल में पैसा बढ़ाने वाला, पैसा कमाने वाला, पैसे से पैसा बनाने वाला होता है, व्यक्ति को बुढ़ापा आते आते अपने कमाए गए पैसे से, अपने करियर से व्यक्ति को मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सक्सेस और सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। तो कुछ ये लक्षण मुझे आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा को देखकर समझ में आए हैं। यहाँ पर पैसे को लेकर बढ़िया सफलता दिखाई पड़ती है। चाहे व्यक्ति व्यापार करे या नौकरी करे, रेंटल इनकम आना, इन्वेस्टमेंट से फायदे होना और अपने करियर में बहुत ज़्यादा सफल हो जाना, ये स्थिति यहाँ पर समझ में आ रही है। इसके बाद बात करते हैं बाकी बची 3 रेखाओं की तरफ। तो सबसे पहला तो ये है आपके हाथ की बुध रेखा, आपकी हृदय रेखा। यहाँ से निकलती है, यहाँ पर समाप्त होती है। इसमें से एक रेखा निकलकर इस प्रकार जीवन रेखा में जा रही है। जब हृदय रेखा में से एक रेखा जीवन रेखा में जाकर मिल जाए तो ये लक्षण भी काफ़ी अच्छा नहीं होता है और व्यक्ति के जीवन में वाणी दोष देखा जाता है। व्यक्ति गुस्से में आकर ऐसा कुछ बोल देता है या कर देता है जो कि नहीं करना चाहिए। तो ये स्थिति यहाँ पर होती है। व्यक्ति अपने बने बनाए रिश्तों को बिगाड़ता है। व्यक्ति में समस्या इसी प्रकार देखी जाती है, गुस्से में आकर आपने कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया जो नहीं करना था, ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जब ऐसी रेखा हो तो व्यक्ति को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मेडिटेशन करना चाहिए और अपने गुस्से पर काबू कंट्रोल रखना चाहिए। कभी भी अगर गुस्से में अगर कुछ बोलने वाले हो तो वो चीज़ 100 बार सोचिएगा कि आप क्या बोलने वाले हैं, उसका प्रभाव क्या क्या हो सकता है। तो इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर देखेंगे आपके हाथ में तो ये है आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा, यहाँ से चलती है, इस प्रकार जा रही है। मस्तिष्क रेखा बहुत ही ठीक है, बहुत ही बढ़िया है, इसको लेकर कोई भी नेगेटिविटी यहाँ पर नहीं है। जब यहाँ पर ऐसी मस्तिष्क रेखा हो तो ऐसा व्यक्ति के अंदर बातों को सीखने की, बातों को सोचने की, समझने की क्षमता काफ़ी अच्छी खासी देखी जाती है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, चतुर होता है, चालाक होता है, बहुत ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल होता है और लॉजिक अच्छा होता है, हर चीज़ को टाइम टेबल के अनुसार व्यक्ति लेकर चलता है। तो ये कुछ संकेत यहाँ पर दिख रहे हैं। इस मस्तिष्क रेखा में मेंटल स्ट्रेस के, डिप्रेशन के, चिंता के, समस्या के कोई भी संकेत है नहीं, जिस वजह से व्यक्ति बुद्धिमान रहेगा, चतुर रहेगा, चालाक रहेगा, अपना काम निकालने वाला रहेगा और अपनी बुद्धि का सही उपयोग करने वाला भी देखा जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आपकी जीवन रेखा की तरफ। देखिए जीवन रेखा हाथ की सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। इससे पहले का विश्लेषण एक तरफ, इस जीवन रेखा का विश्लेषण एक तरफ। जीवन रेखा इतनी महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जीवन के बारे में बताती है। जीवन में आपका आयु हो गया, स्वास्थ्य हो गया, जीवन में होने वाले मेजर इवेंट्स हो गए, अच्छे बुरे जैसे भी होते हैं, सबका अंदाजा यहाँ पर समझ में आ जाता है। तो जीवन यहाँ से शुरू हुआ, जीवन लीला यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से जीवन रेखा चलती है, यहाँ समाप्त होती है। और जीवन रेखा पर यहाँ पर अभी आप 40 वर्ष के हैं, यहाँ पर 43 में कॉप शूट है, आपको फाइनेंशियल अचीवमेंट देकर जाएगा। 45, 53, 58,
ये जो 4 एज हैं, यहाँ के आसपास देखिए, मैं ये तो नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली क्या ही होने वाला है, लेकिन जब जीवन रेखा से ऑफशूट निकले तो किसी व्यक्ति को इस एज में खुशखबरी मिलती है। वो खुशखबरी कोई भी सकती है, किसी के रुके हुए काम बन जाते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, कोई प्रॉपर्टी बेचकर बड़ा पैसा कमाता है, बड़े प्रॉफिट में प्रॉपर्टी बेचते हैं कुछ लोग खरीद लेते हैं, कुछ लोग का प्रमोशन हो जाता है, कुछ लोग बिजनेस में बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं इस साल में। तो कुल मिला के 4 एज ऐसी है, यहाँ पर कुछ अच्छा और बढ़िया ही देखा जाएगा ओवरऑल। तो यहाँ पर पैसे से, परिवार से और स्वास्थ्य से अच्छा होना, अच्छे लाभ मिलना और व्यक्ति सफलता के मार्ग पर एक कदम आगे बढ़ जाना, ये स्थिति आपको इन चारों में से एक एज में होगी। अब देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि इस एज में आप पिता बन जाए, या आपको प्रमोशन मिल जाए, या फिर इसमें पिता बन जाए, इसमें प्रमोशन मिल जाए। कुछ ना कुछ तो यहाँ पर बड़ा होता ही देखा जाएगा। प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी बेचना, लाभ कमाना, ये यहाँ पर देखा जाएगा। तो ये 2 संकेत एज आपकी महत्वपूर्ण रहेंगी। उपाय संतान प्राप्ति के लिए आप हमसे ले लीजिएगा। यहाँ पर बहुत एक अर्ली 70s में यहाँ पर एक ट्रैवलिंग लाइन है, तो ये आपको यात्रा करवाएगी। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में यात्राएं करता है इस एज के आसपास। ओवरऑल जीवन रेखा सही है, तो स्वास्थ्य, आयु के हिसाब से मुझको आपकी जीवन रेखा बढ़िया दिखती है। हालांकि एग्जैक्टली किसकी आयु कितने वर्ष होगी, कौन कितने दिन जिएगा, ये किसी को नहीं पता, इसे भगवान के हाथ में होता है। हम एक अंदाज़ा बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी आयु मुझे बढ़िया दिखती है, बुढ़ापे तक आराम से पहुँचेंगे, ये चीज़ यहाँ पर समझ में आती है। तो यहाँ पर मैंने आपकी हथेली का विश्लेषण पूरा कर दिया है। जो भी जैसा भी दिखा मैंने आपको बता दिया। आपको कोई और डाउट क्वेरी पूछनी है, पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई हैं या नहीं है, आपका रिव्यू क्या है हमको ज़रूर बताइएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय, ये चारों चीज़ लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि उपाय मुझे कौन कौन से देने हैं, संतान प्राप्ति को लेकर, और थोड़े से अन्नदान बहुत विशेष है आपके लिए। जितना अन्नदान करेंगे भगवान आपकी उतनी जल्दी सुनेंगे, चाहे संतान प्राप्ति को लेकर हो, चाहे प्रमोशन को लेकर हो, किसी भी काम को लेकर। जितना अन्नदान कीजिए भगवान से मांगिए, आपको अवश्य आपकी चीज़ों में रुकावटें खत्म होती दिखेंगी। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू, उपाय लिखना ना भूलिएगा। संतान सुख को लेकर उपाय देने हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।